आइए, अभी हम पेपर की बात कर रहे थे। जैसा कि 2025 गणित का बहुविकल्पी प्रश्न कुछ लेकर आए हैं जो आपको बेहतर देगा परीक्षा के लिए। और अगर आप इसको अच्छे से लगाते हैं तो परीक्षा में गलती नहीं होगी और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो इसमें देखिए 4 विकल्प हैं: परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना होगा, चाहे इस विधि से कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 9 18, और 3 से काटेंगे 13 तिया 39, और फिर 13 से आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से जो इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बनेगा, और इसको हम 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से इसका जो विकल्प सही होगा वह विकल्प नंबर बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। इस तरह से आपको परीक्षा में इतना ज्यादा मतलब नहीं समय लगाना है, क्योंकि अगर आपको आ रहा है तो कहीं रफिंग करके उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो कह रहा है प्रश्न x अनुपाते y का मान है। ये आपका प्रश्न है, x अनुपाते y का मान है। तो इसको लगाने के लिए देखिए बड़ा ही आसान तरीका है, आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 3x माइनस 5y करके आप इसको हल कर लेंगे। 3 त्रिका 9x और 5 तिया 15y, 7 त्रिक 21x, 7 पचे 35y। इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 9x 21x है, इधर आकर के अगर 21 में से अगर 9 कम हो जाएगा, चाहे इधर पक्षांतर कर लीजिए चाहे उधर कर लीजिए, तो यहाँ पर 9x माइनस 21x बराबर माइनस 35y माइनस 15y। इस तरह से आपका जो मिलेगा वैल्यू 21 में से आपका अगर 9 घट जाएगा तो बचेगा आपका 12x बराबर, और यहाँ जुड़ेगा 5 5 10 के 0, 3 1 4 1 5 50y, और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर हो जाएगा x बटे y। यहाँ करेंगे अगर x बटे y तो x बटे y करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50/12, और इसको अगर हल करेंगे तो इसका जो है आंसर, अब इसमें इसका आंसर कितना दिया है 25/6। तो इसको काट लेंगे 2 छक 12 और 2 से 50 काटेंगे तो 25। इस तरह से 25/6 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 25/6। इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको लगाना होगा। तो आप अगर जान रहे हैं तरीका तो इतना समय देने की जरूरत नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप जो है इसको जल्दी से आंसर दे सकते हैं कहीं भी रफिंग में करके। इतना कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना पहले बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आएगा नहीं लगाने तो आप लगाएंगे कैसे। अगला है क्वेश्चन, जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर है। विविक्तर है, विविक्तर है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
तो इस विविक्कर के लिए आपको रूल जानना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये विविक्कर का सूत्र है। तो यहाँ से आप इसके मान रख करके हल कर सकते हैं, और यही पूछ रहा है का विविक्कर है। तो बी, जैसे आपको यहाँ व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 मिलेगा और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3, और वही वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो बी की वैल्यू -2 का वर्ग -4 गुणे ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 -4 अर्थात 0 आएगा। इसका जो विकल्प में आंसर है वह 0 है। इस तरह से आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें दिया है वर्ग अंतराल, ऐसे आपको लिखना होगा। वर्ग अंतराल दिया है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से आपका दिया है 12, और बारंबारता भी दिया हुआ है। बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 4। इस तरह से आपका प्रश्न है। अब इसका माध्य होगा। अब माध्य निकालने के लिए इस वर्ग अंतराल की सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान क्या होता है? इस वर्ग अंतराल को में दोनों को जोड़कर आधा कर लिया जाता है, तो मध्यमान निकल जाएगा। तो मध्यमान निकालने के लिए जैसे 4, 2, 6 का आधा करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 6, 4, 10, 10 का आधा आप करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? देखिए 5 और 3 में 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 ऐड करते जाइए। 3 में 2 ऐड हुआ 5 आ गया, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। 8, 6, 14, 14 का देखिए 7, इस तरह से 10, 8, 18, 18 का 9, इस तरह से 12, 10, 22, 22 का आपका 11 आ जाएगा। इस तरह से आप कितने का डिफरेंट आ रहा है ऐड करते जाइए और उसका मध्यमान निकल जाएगा। मध्यमान निकालने के बाद आपको इनका जो है ये बारंबारता और ये मध्यमान का गुणा करते हैं, तो गुणा करना पड़ेगा। 3 गुना यहाँ पर 6 आएगा और 5 चौक 20 होगा और 7 सत्ते 49 होगा और 9 त्रिक 27 और 11 चौक 44। इस तरह से आपको करना होगा। इसके बाद इतना करने के बाद इसको जोड़ना होता है। सिग्मा एफ बराबर इसको जोड़ लेते हैं और बारंबारता को भी सिग्मा लगाकर एफ इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसका एक सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितना वैल्यू आएगा इसमें आप लोग रख लेंगे और इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आएगा 7.3। तो इसको आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा कि इसका आंसर कितना सभी का आया है और कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। आपको हमने कह दिया इसका आप क्या करेंगे, योग करेंगे और इसका योग करेंगे और यहाँ पर रख करके भाग देंगे, तो 7.3 जिनका आंसर आएगा उनका सही होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसका आंसर सभी लोग देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आंसर हम बता दिए हैं कि 7.3 आएगा और ये वैल्यू जोड़ करके यहाँ जोड़ करके यहाँ रख करके आप लोग बताएंगे। 3। आइए अगला क्वेश्चन है इसमें कि त्रिभुज दिया है एबीसी में डी समानांतर बीसी। जो त्रिभुज है एबीसी में डीई समानांतर बीसी, तो कह रहा इसमें दिया है कि अब इस तरह से देखिए त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस त्रिभुज में यहाँ पर 1.5 है, देखिए इस तरह से है और इसका नामकरण किया गया है ए बी सी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर 1.5 सेमी और यहाँ पर 3 सेमी और यहाँ पर 2 सेमी, और इसका मान आपको बताना है। क्या आंसर होगा ये हमको देना है। एसी की माप होगी
ए से सी की माप पूछा है, तो सबसे पहले हमें ईसी की माप अगर आएगा तो एसी का माप हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? एक थेल्स प्रमेय का नियम है कि जब डीई समानांतर बीसी है तो यहाँ अगर ये समानांतर है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होते हैं। तो ये कैसे होता है? एडी अपान बीडी और एई अपान ईसी। जब डीई समानांतर बीसी है तो उनकी दो भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती, अर्थात एडी बटे बीडी। तो यहाँ हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय होता है कि एडी अपान बीडी बराबर एई अपान ईसी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है एडी का मान 1.5 और बीडी का मान 3 बराबर एई का मान 2 और ईसी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर अगर काटे 3 से तो 5 या 15 0.5 आएगा और ईसी बराबर 2/10 0.5 और दशमलव हटाएंगे तो 2 गुणे 10/5, 5 दूना 10, तो इसका मान आ गया 4। तो इसी का जो मान है वो 4 आया। लेकिन इसमें आपको पूछ रहा है कि एसी का माप बताओ। एसी, तो एसी का जो माप होगा एसी बराबर ये जुड़ जाएगा एई प्लस ईसी। तो यहाँ पर 2 + 4 = 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो 6 होगा। इसका सही आंसर 6 सेमी आएगा, 6 सेमी, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को लगाना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ मैं पूरा विधिवत आपको समझा रहा हूं और अगर आपको आएगा विकल्प आसानी से तुरंत कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं देना होगा। और इस तरह से अगर आप कम समय में और पेपर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही बेहतर नंबर होगा, 100%। आगे देखिए बिंदुओं दिया है कि बिंदुओं, यहाँ है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न नंबर 7 है इस पेपर का। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। तो यहाँ बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी होती है, अगर दो बिंदु है x1 y1 और x2 और y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी है तो ये सूत्र होता है b बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर हम लोग मान रख करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2, इस तरह से यहाँ पर मान आपको रखना होगा। तो जब मान आप लोग रखेंगे तो x2 का मान है 4 और x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 3 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 हो जाएगा 8, 8 को 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। इसका 8 का वर्ग रूट लेंगे, 2 करड़ी में 2 मात्रक। ये आपका विकल्प सही है। इस पेपर में आपका 7वें का बी ऑप्शन ऑलरेडी सही दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है तो यम का मान बताइए। क्वेश्चन दिया है कि दो घात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान है। इसके मूल बराबर है, मूल बराबर
तो यम का मान है। इस तरह से पूछ रहा है कि यदि मूल बराबर है तो यम का मान बताइए। तो आप लोग जानते हैं विविधकर में ज्ञात किया, अगर मूल बराबर है तो उसके लिए बराबर 0 रखते हैं। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका मान वैल्यू निकालेंगे ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से। तो यहाँ पर a का मान 3 मिलेगा और b का मान -12 और c का मान आपका यम है। तो यहाँ पर वैल्यू b का रखेंगे तो b का वैल्यू है -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू आपके पास है 3 और c का वैल्यू है m इक्वल टू 0। 12 बटे m 144 और यहाँ पर 4 तिया 12 m इक्वल टू 0। तो 12 m इक्वल टू 144 और फिर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 बटे m 144। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। आपका विकल्प नंबर सी सही है। 8वें क्वेश्चन का सी विकल्प सही है। ऑलरेडी करेक्ट आंसर सी है। इसी तरह से आपको लगाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 9वां दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आपके पास है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम होगा। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि आपका 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो एलसीएम क्या होगा। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इसका आंसर देंगे। इसका होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाअ गुणे मसाअ। इस हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है लसाअ गुणे मसाअ। तो आपके पास एक चीज दिया हुआ है कि एचसीएफ 5 है। एचसीएफ का मतलब मसाअ आपको 5 दिया है तो लसाअ निकालना है। तो दो संख्याओं का अगर संख्या x और y है इसका गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ 15 गुणे 25 बटे आप लिख सकते हो 5, 5 पचे 25 और 15 पचे 75। इस तरह से आपका फाइनल आंसर होगा तो 75 आएगा। इस तरह से फाइनल आंसर आपका 75 आएगा। इस तरह से आपका विकल्प बी सही होगा। आपका विकल्प बी सही होगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है कि एपी 3, 1 -1 -3 के अंतर होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे सार्वंतर। इसके निकालने का विधि है कि दूसरे पद में से पूर्व पद को घटा देते हैं, अपने के पूर्व पद घटा के निकालते हैं सार्वंतर। इस तरह से हम सार्वंतर को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे T2 - T1 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा सार्वंतर निकल जाता है। तो 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। एक आध पद और चेक कर लीजिए तो T3 - T2 कर लीजिए तो -1 में से और 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको -1, यहाँ पर आपका जो है ये -1 में से 1 घटाना है। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको -1 मिलेगा। तो इस तरह से -2 ही मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। T4 - T3 कर लीजिए तो भी आप चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 तो -3 में से -1 घटाएंगे तो -3 + 1 यहाँ भी -2 आएगा। इस तरह से सार्वंतर बराबर आना चाहिए कि तो आपका वही आंसर होगा। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प ए सही है। 10वें का आंसर ए सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कल हम अगले वीडियो में कराएंगे। क्यों
अगले वीडियो में इतना आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से करिए। इस तरह से आपका आंसर सही होगा और कभी गलती नहीं होगा, परीक्षा में आपको डर नहीं लगेगी और आप अच्छे से क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो आगे से 11 से लेके 20 तक कल हम क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह से इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे और कई सेट को सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, अंत तक आपको लाभ मिलेगा 100%।